सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मौत के बारे में होगा कि हर चीज़ को फ़ना हो जाना है। एक दिन जो है हम सब मर जाएँगे। ये जो हम पैसे के पीछे जाते हैं या अपनी कामयाबी के पीछे जाते हैं, हर चीज़ के और पीछे हम जो है अपनी सुन्नतों को भूल जाते हैं। तो ये सब क्या है? दुनिया है, एक छोटे से वक़्त के लिए है और हम सब कुछ छोड़ कर के यहाँ से जाना है। हर चीज़ को यहीं छोड़ कर के हमें चले जाना है। कितना ही जी लें फिर भी इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। एक दिन यह दुनिया भी जिसमें हम रहते हैं ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त हम में से हर एक को अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने किए हुए कामों का हिसाब देना होगा। कुरान में लिखा है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सब हमारे ही तरफ लौट कर आओगे। सही बात है कि अल्लाह के यहाँ से आए हैं और पलट कर उसी की तरफ हमें जाना है। हम जन्नत की तरफ सफ़र कर रहे हैं, जो हमारा असल वतन है। हम कब कैसे और कहाँ मरेंगे यह सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है, किसी और को कोई इल्म नहीं है। उसको अपने अमाल का क्या बदला मिलने वाला है कोई नहीं जानता कि वह कहाँ और किस सरज़मीन पर मरेगा। सिर्फ़ अल्लाह जानता है कि हमारी ज़िंदगी कब तक की है। लेकिन एक बात तो जो यकीनी तौर पर मालूम है वह यह है कि हर चीज़ जो पैदा हुई है फ़ना होकर रहेगी। एक वक्त आएगा कि हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। जब कोई इंसान मरता है तो इसकी रूह फ़ना नहीं होती है, रूह लाफ़ानी है, यानी कि वह ज़िंदा रहती है। लाफ़ानी ज़िंदा रहती है, वह सिर्फ़ उस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाती है। जिस्म जो रूह से खाली हो जाता है कब्र में दफन कर दिया जाता है। लेकिन हमारे दीन की तालीम यह है कि मौत और तदफीन के बाद जल्द ही फ़रिश्ते उससे उसके अक़ीदे के बारे में पूछते हैं। अगर वह सच्चा मोमिन होता है तो वह उन्हें सही सही जवाब देता है। उस पर फ़रिश्ते उसे खुशखबरी सुनाते हैं कि वह क़यामत तक अमन व चैन से रहेगा। सुभान अल्लाह, ये खुशखबरी जो है फ़रिश्ते सुनाते हैं। लेकिन अगर मरने वाला काफिर हो और अल्लाह की नाफरमानी और कबीरा गुनाहों में ज़िंदगी गुजार कर गया हो, यानी वो उस दुनिया से मर चुका है, चला गया है, तो वह जो सवाल करने वाले फ़रिश्ते को सही जवाब नहीं दे सकेगा। तब उसे ऐसी सज़ा से साबका पेश आएगा जो क़यामत तक ख़त्म होने वाली नहीं है। ये है अज़ाब जो होता है, ये है हमारे अमाल होते हैं। फिर क्या होता है? आखिरकार फ़ैसले का दिन का मतलब ये होता है कि एक दिन आएगा जब उस ज़मीन के हर शय अचानक ख़त्म हो जाते हैं। वह दिन कब आएगा यह सिर्फ़ अल्लाह जानता है। एक राज है जो अल्लाह ने किसी को नहीं बताया, लेकिन कुरान जो है हमें बताता है। इंसान की आज़माइश का वक्त ख़त्म हो चुका होगा, वक्त रुक जाएगा। फिर एक तवील अरसे के बाद जब अल्लाह चाहेगा यह दुनिया और वह सारे इंसान जो हम इस ज़मीन पर कभी ज़िंदगी गुजार चुके होंगे दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और नई दुनिया में फिर एक बार उठ खड़े होंगे। हर इंसान का जिस्म जो कभी उस ज़मीन पर रहा होगा अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा होगा और उसका रिश्ता उसकी रूह से जोड़ दिया जाएगा। उसको यौमुल बास या जी उठने का दिन कहते हैं। मतलब जो हमारी जिस्म से रूह जो है जुड़ जाएगी। फिर अल्लाह मुर्दों को दोबारा ज़िंदगी दे सकता है। उसे हमें पहली बार पैदा करने में जब हमारा कोई वजूद न था, कोई वक्त पेश न आई, कोई दिक्कत पेश न आई, तो उसके लिए हमारे जिस्म के सारे ज़रात को जमा कर देना क्या मुश्किल होगा। वह हमें दोबारा ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। वह हमारे जिस्म के सारे अज़ा उंगलियों के पोरों तक को तरतीब देगा। तब अल्लाह हम में से हर एक को सारी मखलूक की मौजूदगी में बुलाएगा और उसके अमाल की जांच पड़ताल करके अपना फ़ैसला सुनाएगा। यह कोई ख्वाब की बात नहीं है, यह तो एक खौफनाक हकीकत है
جن لوگوں نے ناقابل معافی گناہ کیے ہوئے ہوں گے اور بغیر ندامت اور توبہ کیے مر جائیں گے، ان کو دوزخ کا عذاب دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے اور اللہ کے خلاف اپنے باغیانہ روش پر ڈٹے رہے اور دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، انہیں وہاں سخت عذاب بھگتنا ہوگا اور یہ عذاب کبھی ختم نہ ہوگا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تیری ذات پاک ہے، پس اے رب تو ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے۔ تو یہ ہے موت کے بعد کیا ہوگا، یہ ہے انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے اور مومن بندوں کو ایک دینی زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق چلنا چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے قرآن مجید اتارا ہے، ہمیں ہدایت کی کتاب دی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق قبول عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ویڈیو پسند آئے گی اور آگے پھر ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔